अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं तुमसे एक ऐसी कहानी बांटना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें अजीब लगे, शायद झूठी लगे, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ ये मेरी सच्ची कहानी है। ये कहानी है इस रात की जब मैंने पैसे से गुफ्तगू करना सीखा। हाँ, तुमने सही सुना, पैसे से गुफ्तगू। और इस रात के बाद मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई वो मैं आज तुम के साथ बांटना चाहती हूँ। ये जनवरी 2023 की बात है। मैं अपने कमरे में बैठी रोई जा रही थी। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपए बचे थे। महीने की पहली तारीख थी और पूरा महीना बाकी था। मैंने हर चीज आजमाई थी बहन, हर चीज। मैंने रोजाना तस्दीक बोली, तसव्वुर किया, विजन बोर्ड बनाया, शुक्र अदा किया, दुआएं की, लेकिन पैसा नहीं आया और मैं थक गई थी। इतनी थक गई थी कि मुझे लगा मैं हार मान लूं। लेकिन इस रात मेरी नानी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी नानी जो 75 साल की हैं मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, बेटी तुम पैसे से गलत तरीके से बात कर रही हो। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुम पैसे से इल्तिजा कर रही हो, इसे बिला रही हो, इससे मिन्नत कर रही हो। लेकिन बेटी पैसा तवानाई है और तवानाई हुक्म मानती है, इल्तिजा नहीं। इस दिन मेरी नानी ने मुझे वो राज सिखाया जो उनकी अपनी नानी ने उन्हें सिखाया था। वो राज जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था लेकिन किसी ने कभी जोर से नहीं कहा। हिस्सा सिवम, पैसे की हकीकी जुबान, 4-6 मिनट। मेरी नानी ने मुझे समझाया। पहला उसूल, पैसा सुनने वाला है, देने वाला नहीं। बहन, हम सब ये सोच कर बड़े हुए कि पैसा कुछ है जो दिया जाता है किसी और से, किसी बात से, किसी नौकरी से, किसी कारोबार से। लेकिन हकीकत ये है, पैसा बहता है और बहाव हमेशा हुक्म की तरफ जाता है, इल्तिजा की तरफ नहीं। जब तुम कहती हो काश मुझे पैसा मिल जाए तो तुम ऐलान कर रही हो मेरे पास नहीं है। जब तुम कहती हो मुझे पैसे की जरूरत है तो तुम ऐलान कर रही हो मैं कमी में हूं। लेकिन जब तुम कहती हो पैसा मेरी तरफ बहता है तो तुम एक कानून बोल रही हो, और कायनात कानून के मुताबिक चलती है, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। दूसरा उसूल, पैसा तवानाई है, कागज नहीं। मेरी नानी ने मुझे एक नोट दिया और कहा, इसे जला दो। मैंने कहा, क्या? नहीं। वो हंसी और बोले, देखो तुम डर गई क्योंकि तुम सोचती हो ये कागज ही पैसा है। लेकिन बेटी ये कागज सिर्फ अलामत है, असल पैसा तवानाई है। और तवानाई ना बुनती है ना खत्म होती है, वो सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती है। जब तुम ये समझ जाती हो तो तुम कभी नहीं कहोगी पैसा खत्म हो गया। तुम कहोगी पैसा किसी और शक्ल में है और मैं इसे वापस बिला रही हूं। तीसरा उसूल, तुम जरिया हो, मंजिल नहीं। सबसे अहम बात जो मेरी नानी ने कही, बेटी पैसा तुम्हारे पास नहीं आता, पैसा तुम्हारे जरिए बहता है। तुम एक नहर हो और अगर नहर बंद हो तो पानी नहीं बहेगा। और नहर कैसे बंद होती है? खौफ से, शक से, कंजूसी से, काफी नहीं है कि सोच से। और नहर कैसे खुलती है? शुक्रगुजारी से, सखावत से, बहुत है कि सोच से, देने से। हिस्सा चहारुम, 5 फरमान जो मैंने सीखे, 6-9 मिनट। इस रात मेरी नानी ने मुझे 5 फरमान सिखाए और अगले दिन से मैंने हर सुबह ये 5 फरमान बोलने शुरू किए। फरमान नंबर 1, पैसा तुम मेरी खादिम हो। ये जुमला बोलना मुश्किल था, अजीब लगता था, गुरूर महसूस होता था। लेकिन मेरी नानी ने कहा, बेटी ये गुरूर नहीं, ये सच है। पैसा तवानाई है और तवानाई हमेशा वाज़े इरादे की खिदमत करती है। तो मैंने हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहना शुरू किया, पैसा तुम मेरी खादिम हो, मेरी खिदमत करो, मेरे विजन की खिदमत करो, मेरे खानदान की खिदमत करो। और पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते में एक पुराना दोस्त जो मुझ पर 5,000 रुपए वाजिबुल अदा था अचानक वापस कर गया। तीसरे हफ्ते में मुझे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला और महीने के आखिर तक मैंने 45,000 रुपए कमाए थे।
फरमान नंबर 2, मैं फरावानी का खुला रास्ता हूं। ये फरमान सबसे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि जब तुम कहती हो मैं रास्ता हूं तो तुम ऐलान कर रही हो मैं बलाक नहीं हूं, मैं तैयार हूं, मैं काबिल हूं, और कायनात इसी के मुताबिक चलती है। मैंने हर सुबह कहना शुरू किया, मैं फरावानी का खुला रास्ता हूं। पैसा आज़ादी से मेरे जरिए बहता है, मैं रुकावट नहीं, मैं बहाव हूं। और अजीब बात, पैसा ऐसी जगहों से आना शुरू हो गया जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फरमान नंबर 3, मैं अभी अपनी दौलत में रहती हूं। यह सबसे मुश्किल था, क्योंकि मेरे बैंक में 8,000 रुपए थे और मैं कह रही थी मैं अभी दौलतमंद हूं। लेकिन मेरी नानी ने समझाया, बेटी जब तक तुम एक दिन नहीं कहोगी वो एक दिन कभी नहीं आएगा। कायनात तुम्हें वो देती है जो तुम हो, ना कि जो तुम बनना चाहती हो। तो मैंने फैसला किया, मैं अभी दौलतमंद हूं। मैंने ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जो दौलतमंद लड़की पहने, ऐसे फैसले करने शुरू किए जो दौलतमंद लड़की करे, ऐसे बात करना शुरू किया जैसे दौलतमंद लड़की बात करे। और चंद हफ्तों में लोग मुझे मुख्तलिफ अंदाज से देखने लगे। फरमान नंबर 4, हर ताखीर मेरी तरबियत है। ये सबसे ज्यादा सुकून देने वाला फरमान था, क्योंकि जब चीजें नहीं होती हम सोचते हैं मैं नाकाम हो रही हूं। लेकिन मेरी नानी ने कहा, बेटी हर ताखीर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरबियत है। अगर तुम अभी 10 लाख रुपए पा लेती और तुम्हारे पास उन्हें संभालने की समझ नहीं होती तो तुम क्या करती? इसने मुझे समझाया, जब तुम तैयार हो जाती हो तो बरकत आ जाती है। तो मैंने हर बार जब कोई चीज देर से होती ये कहना शुरू किया, ये ताखीर नहीं, ये मेरी तरबियत है। मैं सीख रही हूं, बढ़ रही हूं, तैयार हो रही हूं। फरमान नंबर 5, मैं देने से बढ़ती हूं। ये सबसे उल्टा फरमान लगता था। जब मेरे पास 8,000 रुपए थे तो मेरी नानी ने कहा, सदका दो। मैंने कहा, क्या? मेरे पास ही नहीं है। उन्होंने कहा, यही तो मसला है, तुम सोचती हो मेरे पास नहीं है इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन जब तुम देती हो तो तुम कायनात को ये पैगाम भेजती हो, मेरे पास इतना है कि मैं दे सकती हूं। तो मैंने फैसला किया, मैंने 800 रुपए सदका किए और अगले दिन मुझे 12,000 रुपए का प्रोजेक्ट मिला। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम क्या कर सकती हो। कदम नंबर 1, सुबह का रस्म 5 मिनट। हर सुबह आंख खोलते ही बिस्तर पर बैठकर 5 फरमान बोलो। पैसा तुम मेरी खादिम हो, मैं फरावानी का खुला रास्ता हूं, मैं अभी अपनी दौलत में रहती हूं, हर ताखीर मेरी तरबियत है, मैं देने से बढ़ती हूं। उन्हें सिर्फ बोलो नहीं, महसूस करो। कदम नंबर 2, दिन का काम। दिन में ऐसे फैसले करो जैसे दौलतमंद लड़की करे। क्वालिटी वाली चीजें खरीदो, महंगी नहीं लेकिन अच्छी। अपने वक्त की कदर करो, छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, बड़े ख्वाब देखो। कदम नंबर 3, शाम का शुक्र। हर शाम सोने से पहले 3 चीजों का शुक्र करो जिनमें आज फरावानी थी। शुक्र है कि आज मेरे पास खाना था, यह भी फरावानी है। शुक्र है कि आज किसी ने मुझसे प्यार से बात की, यह भी फरावानी है। शुक्र है कि आज मैं जिंदा थी, सबसे बड़ी फरावानी। कदम नंबर 4, हफ्ते का सदका। हर हफ्ते चाहे कितना ही कम हो कुछ दो, 10 रुपए भी, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, क्योंकि याद रखो जो तुम देते हो वो बढ़कर वापस आता है। कदम नंबर 5, महीने का जायजा। हर महीने के आखिर में बैठकर देखो, कितना आया, कहां से आया, क्या सीखा, और अगले महीने के लिए एक नया बड़ा हदफ बनाओ। अब तुम सोच रही होगी ये सब ठीक है लेकिन क्या वाकई काम करता है? तो सुनो, मैंने ये तरीका जनवरी 2023 में शुरू किया। पहला महीना 8,000 से 45,000, दूसरा महीना 45,000 से 87,000, तीसरा महीना 87,000 से 1,35,000, और आज नवंबर 2024 में मेरी माहाना आमदनी 3 लाख रुपए के करीब है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, मैं बदल गई। मैं वो लड़की नहीं हूं जो पैसे से डरती थी, मैं अब वो औरत हूं जो पैसे को हुक्म देती है। इख्तिताम,
तुम्हारे लिए मेरा पैगाम। मेरी प्यारी बहन, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। तैयार अपनी जिंदगी बदलने के लिए। तैयार पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलने के लिए। अब तब सिरे में लिखो, मैं फरावानी का खुला रास्ता हूं। पैसा मेरी तरफ बहता है। और फिर आज से हर सुबह वो 5 फरमान बोलो। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन। और फिर वापस आकर बताना कि क्या हुआ। क्योंकि मैं जानती हूं, जब एक औरत फैसला कर लेती है तो कायनात इसके लिए रास्ते बनाती है। अल्लाह हाफिज। और याद रखना, तुम जरिया हो, तुम रास्ता हो, तुम दरवाजा हो। अब जाओ और अपनी दौलत में रहना शुरू करो। अभी, इसी लम्हे।